आज है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आज सुबह, सबसे बड़ी खबर, यूपी चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग आज है और 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। तो 61 विधानसभा सीटों पर 693 प्रत्याशी मैदान में है। तो 5वें चरण का रण आज होगा और आपको बता दें कि 693 में 90 महिला प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है और यूपी चुनाव के 5वें चरण की आज वोटिंग है। 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों पर हो वोटिंग। हाँ यार, दक्षिण मुख हो जाएगा, मैं उधर नहीं करूँगा। निश्चित तौर से आज 27 तारीख है। अब जिस विधानसभा क्षेत्र से सिराथू से 251 सिराथू विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, आज यहाँ भी मतदान हो रहा है 5वें चरण की जो 61 सीटें हैं उसमें से। और आज मैं अभी अपनी पूज्य माता जी का, बड़े भाई साहब का, भाभी जी का, सबका आशीर्वाद ले लिया और भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अब क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाऊंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिराथू विधानसभा क्षेत्र में सिराथू की जनता सिराथू के बेटे को कमल का फूल खिला करके भारी अंतर से यहां से विजयी बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में चूंकि भाजपा की सरकार हर दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित की दृष्टि से, गरीबों के हित की दृष्टि से, किसानों के हित की दृष्टि से, मजदूरों के हित की दृष्टि से यह आवश्यक है। इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि कमल खिलाएं। और मैं अपील भी करता हूं आप सबके माध्यम से, लोगों से घर से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरी सीट में मैं तो सीधे अपने लिए सबका आशीर्वाद कमल के फूल पर मांगता ही हूं, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश की जो 60 और सीटें हैं उसमें भी लोग घरों से निकलें और भारी मतदान करें। और यह लोकतंत्र का एक जो महापर्व है, या विधानसभा 2022 के चुनाव का 5वां चरण है। अब केवल 2 चरण बाकी हैं। 7 तारीख को अंतिम चरण का मतदान होगा और 10 तारीख को मतगणना होगी। और 10 तारीख को जनता के आशीर्वाद से जो अहंकार के आकाश में श्री अखिलेश यादव जी घूम रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी साइकिल पहले पश्चिम से उड़ती हुई सैफई गई थी और सैफई और जगह जगह से उड़ती हुई बंगाल की खाड़ी चली जाएगी। सर, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों अपने एक रैली में कहा था कि 10 तारीख के बाद सारे विपक्षी दल टिकट करा के बाहर चले जाएंगे देश के। वही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। श्री अखिलेश यादव की बातों पे आप विश्वास इसलिए न किया करिए कि 2014 में जो बातें उन्होंने कही वो सब खोदा पहाड़ निकली चूहिया साबित हुई। 2017 में जो उन्होंने बातें कही वह केवल जीवों का लपालप रह गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बुआ भतीजे दोनों मिल गए तब भी सपा का कहीं अता पता नहीं चला। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी की बात पर कोई भरोसा करे, श्री राहुल गांधी जी की कोई बात पर भरोसा करे, मायावती जी की बातों पर कोई भरोसा करे, प्रियंका मैडम की बातों पर कोई भरोसा करे, तो आप भी अपना समय खराब न किया करें। उनकी बातों पर कभी भरोसे लायक कोई बात रही हो और जब कोई इस तरह की बातें करे तो उनसे पीछे पलट करके, जब 2014 में वह स्वयं मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने गठबंधन के अपने 2 सदस्यों के साथ 73 सांसद जीते। 2017 में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, कहते थे हमने अच्छे काम किए हैं, तो हम 325 विधानसभा सीटों पर जीते और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। और 2019 में सारे मिल करके लड़े, तब भी जो गांधी परिवार अपनी राजधानी समझता था, श्री राहुल गांधी को अमेठी में हराए और कन्नौज में श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी को हराए। और सारा जो ये अपनी जागीर समझते थे वहां कमल का फूल खिल चुका है। अब गुंडों के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, अपराधियों के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, माफियाओं के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, दंगा करने वाले दंगाइयों के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, तुष्टीकरण करने वाले तुष्टीकरण के बल पर राजनीति करना चाहे तो अब वो नहीं किया जा सकता। अब एक ही रास्ता है कि जनता की जो ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, उसके संकट के समय उसके साथ खड़ा होगा, जनता उसे अपना आशीर्वाद देगी। धन्यवाद। पिछले दिनों एक रैली केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम सिराथू से ये चुनावी मैदान में है। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से बीजेपी के आप प्रत्याशी हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से
जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने कहा कि भगवान का आशीर्वाद ले लिया है, परिवार का आशीर्वाद ले लिया है और अब क्षेत्र में जाएंगे भ्रमण के लिए। तो ये केशव प्रसाद मौर्य, इनको आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि आज 5वें चरण का मतदान है और 693 में 90 महिला प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है और 5वें चरण का आज मतदान होना है। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर आज होगा मतदान। तो आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और आपको बता दें कि मतदान की प्रक्रिया, 5वें चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से 5वें चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों पर आज होगी वोटिंग। यूपी करण 5वां चरण, आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है और आपको बता दें कि 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के वो 12 जिले जहां पर मतदान होगा, वहां से अलग अलग हमारे तमाम संवाददाता हमसे जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि इन तमाम जिलों की जो सीटें हैं वहां पर मतदान होगा और वहां पर पल पल की जो अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। और इसी पर 5वें चरण की बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महफूज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। इसके अलावा विनय मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखंड प्रताप सिंह अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महफूज आपका रुख करते हैं प्रतापगढ़ की आज 5वें चरण का जो मतदान है वो शुरू हो गया है, क्या कुछ माहौल है वहां पर, लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी आपको बता दें, इस समय हम कुंडा विधानसभा में मौजूद हैं, जो मुख्यालय प्रतापगढ़ से 80 किलोमीटर दूर का है। ये हम दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे। ये तिलौरी विक्रमपुर कुंडा प्राथमिक विद्यालय में मतदान चल रहा है और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 बज गया है। आपको दिखाएंगे किस तरह से लाइन लगा के लोग मतदान कर रहे हैं। हम आपसे बात भी करेंगे इनसे और जानेंगे मतदान कैसे हो रहा है आगे। जी ठीक है महफूज, वापस लौटेंगे आपके पास। विनय आपके पास आते हैं। प्रतापगढ़ प्रयागराज का क्या माहौल है इस वक्त, लेटेस्ट अपडेट क्या है बताइए विनय। का मतदान जो है आज समय 7 बज चुका है जी, चालू हो चुका है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी आप देख रहे हैं और मेरी उपस्थिति जो है मेजा विधानसभा क्षेत्र में है, जहाँ की पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी है। यहाँ पे वोटरों का जो है अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं वोटर जी। मतदान जी तो मतदान प्रक्रिया लगातार शुरू हो चुकी है। अखंड प्रताप का रुख करते हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, क्या माहौल है वहां पर, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है? और आपसे बता दें यहाँ पर सभी लोग लगभग पुलिस बल पर तैनात है। यहाँ पर आपको दिखा दें कि मतदाता जो है सीधे इलाके लाइन में लग छोड़ दे, लेकिन इस बूथ पर भी हम जैसे ही पहुंचे, ग्राम सभा चितावा है, दारुण ब्लॉक का बूथ है, यहाँ पर एक ईवीएम खराब पाई गई है, जिसको अधिकारी लोग आए हैं उसको सही करने के लिए, कहीं ना कहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम थी, उसको सही करने के लिए। जी बिल्कुल, और आपको बता दें कि जिस तरह से ये 5वें चरण की वोटिंग लगातार जारी है, 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। और इसी बीच चित्रकूट से खबर आपको बता दें, 5वें चरण का मतदान शुरू हो गया है। चित्रकूट में मतदान शुरू हो गया है। 5वें चरण का रण अब शुरू हो गया है। मतदाता जो है वो फैसला करेंगे उन तमाम दिग्गजों का जो 5वें चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो चित्रकूट से खबर, मतदान शुरू हो गया है। तो लगातार इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चित्रकूट से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, लेकिन उनसे चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। जी सर।
बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आपको बता दें कि चित्रकूट में भी मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना है। 5वें चरण का मतदान आज हो रहा है और 5वें चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है सुबह से। आपको बता दें कि हमारे साथ चित्रकूट से हमारे संवाददाता रतन पटेल जुड़ गए हैं। रतन, क्या जानकारी है चित्रकूट की? अगर बात करें, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, खबर आ रही है, किस तरह का माहौल है वहां पर? आपको बता दें कि चित्रकूट जिले में मतदान को लेकर जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइन लग गई है और मतदाता यहाँ पर जो है अपनी पर्ची लेकर कतार में खड़ा हुआ है। आपको बता दें ये यहाँ पर हम खड़े हैं, आदर्श बूथ है और यहाँ पर जो है मतदाता खासा उत्साहित है अपने मतदान को लेकर। चित्रकूट, चूंकि चित्रकूट जिले में 2 विधानसभा है, चित्रकूट सदर और मानीपुर विधानसभा जी। यहाँ पर जो है चित्रकूट विधानसभा में जो है मतदाताओं को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए खासे प्रशासन द्वारा इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आदर्श बूथ बनाए गए हैं, सखी बूथ बनाए गए हैं और दिव्यांगों के लिए अलग से बूथ बनाए गए हैं। आइए आप जानते हैं कि लोग मतदान को लेकर कितना उत्साह यहाँ पर नजर में आ रहा है। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है मतदाताओं का? ये बहुत उत्साह है। सुबह 7 बजने के पहले ही लोग बाग आके लाइनों में लग गए थे। क्या रुझान इस बार देखने को मिला आपको? अब तो ये साइलेंट है यहाँ, तो अपना बताएगा क्या इसका परिणाम है। 10 तारीख को हमने आपको बता दें कि मतदाताओं में खासा उत्साह है मतदान को लेकर। यहाँ पर जो है जिला प्रशासन द्वारा मतदान को बढ़ाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया है। और जो है चित्रकूट जिले में 2 विधानसभा है और जो 2 विधानसभा में दोनों विधानसभा में भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी आपको। और यहाँ पर सबसे बड़ा रोचक मुकाबला जो है जिले के मानीपुर विधानसभा में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है सपा ने दसुदुआ के पूर्ववीर सिंह को मैदान उतारा है। वहीं जो है अपना दल भाजपा गठबंधन ने जो है बाहुबली अविनाश द्विवेदी जी को मैदान उतारा है। और चित्रकूट सदर में जो है राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और सपा के अनिल प्रधान के बीच सीधा मुकाबला होगा। जी रतन, तो चित्रकूट में मतदान शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं मतदान केंद्रों पर। और मतदान सुबह से ही जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर आने वाला जो वक्त है उसमें और भी कहा जाए कि जो मतदाता है घरों से निकलेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे। इससे पहले आपने सुन रहे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के, उन्होंने भी मतदान के लिए कहीं ना कहीं जो लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने की बात कही है। और इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरह से प्रमोद तिवारी क्या कुछ कह रहा है, ये सबसे पहले सुन लेते हैं। कार्रवाई बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी दोषी है। और मैं एक बात कहूंगा जरूर कि मैंने जब ये बात विधानसभा में उठाई तो राजनाथ सिंह ने जवाब दिया था, राजनीति में सत्ता के लिए युद्ध में सब कुछ जायज है, आपातकाल में ऐसे कदम उठाए जाते हैं। ये आपातकाल है, सामान्य स्थिति नहीं है, इसलिए हमने लिया है अपराधियों को। मैं काल है पर अघोषित है राजनीति में। इस समय जिस तरह से बुजुर्ग जाति और धर्म देख के चले हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत का संविधान का अनुपालन हो रहा है। जिस तरीके से बेचे जा रहे हैं हमारे सरकारी संस्थान, जिस तरीके से, मुझे शॉक्ड हूं कि एयर इंडिया ने जो रेट रखा है यूक्रेन से आने के लिए। तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को सुन रहे थे आप। हमारे साथ लगातार तमाम संवाददाता बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब आपको सीधा लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर सिद्धार्थनाथ सिंह पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मंदिर में पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं और सिद्धार्थनाथ सिंह जो है वो भी चुनावी मैदान में है और आज इनकी भी किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे, क्योंकि आज जिस सीट पर, जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां से सिद्धार्थनाथ सिंह भी चुनावी मैदान में है। इलाहाबाद की अगर बात की जाए तो सिद्धार्थनाथ सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं मंदिर में पहुंचे हुए। नहीं कनेक्ट हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है सिद्धार्थनाथ सिंह और प्रयागराज पहुंचे हुए हैं मंदिर में। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज पश्चिम से चुनावी मैदान में है सिद्धार्थनाथ सिंह। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज पश्चिम से चुनावी मैदान में है और यहां पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं मंदिर में। वो तमाम दिग्गज आज चुनावी मैदान में, उनका भी फैसला मतदाता करेंगे। लेकिन जिस तरह से परिवार के लोगों के साथ, ये देखिए तस्वीरें, परिवार के लोगों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और मत्था टेकने के पहुंचे हैं मंदिर। और जिस तरह से मतदान शुरू हो चुका है, केशव प्रसाद मौर्य को इससे पहले आपने सुना, और अब ये तस्वीरें सीधा मंदिर पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज पश्चिम से चुनावी मैदान में है मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। तो मतदान से पहले मंदिर पहुंचे हुए हैं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। इलाहाबाद पश्चिम से चुनावी मैदान में है, प्रयागराज पश्चिम से चुनावी मैदान में है सिद्धार्थनाथ सिंह। आज प्रयागराज में भी मतदान हो रहा है। वो जो 12 जिले हैं जहां पर मतदान हो रहा है उनमें प्रयागराज भी शामिल है और प्रयागराज पश्चिम से चुनावी मैदान में है सिद्धार्थनाथ सिंह और उनके जवाब में रिया सिंह सपा से, गुलाम कादिर बसपा से और तस्लीमुद्दीन कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। तो इलाहाबाद प्रयागराज पश्चिम से चुनावी मैदान में है सिद्धार्थनाथ सिंह और मतदान से पहले पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे हुए हैं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है सिद्धार्थनाथ सिंह। तो लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। सबसे पहले विनय आपके पास आते हैं प्रयागराज से। विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे, इस तरह से मंदिर पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज का क्या माहौल है इस वक्त, मतदाताओं में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? जी, प्रयागराज में इस समय जो है मतदाताओं में काफी उत्साह है जी और पोलिंग बूथों पे लंबी लाइनें, कतारें लगी हुई हैं। मतदान चालू हो चुका है जी और ग्रामीण जो बूथ स्थल है वहाँ पे अब धीरे धीरे मतदाता वहाँ पे निकल रहे हैं जी। अब वो शहरों में जो है जी बिल्कुल, वापस लौटेंगे आपके पास विनय। अखंड आपका रुख कर देते हैं। अखंड, अयोध्या में किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? अयोध्या जो है काफी संवेदनशील कहा जाए कि एक इलाका, यहाँ पर मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है? जी बिल्कुल, प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत मुस्तैद है और ये हमेशा जी। अखंड वापस लौटेंगे आपके पास। सिद्धार्थनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। लहर है पूरे उत्तर प्रदेश में और जब मैं अकेला आया था लेकिन जनता ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया और उनकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ जो कि एक भय मुक्त समाज बनाने की, शहर पश्चिमी की। जो यहाँ पे लड़ाई है मुख्य रूप से कानून व्यवस्था, गुंडाराज के खिलाफ है। देखिए, यहाँ पे एक 2017 के पहले जो कानून व्यवस्था था, एक विकास था, वो दोनों ही एक प्रकार चरमराया हुआ था और उसी के कारण लोगों के अंदर जो एक विकास या एक सुख और आनंद का जीवन होता वो नहीं होता था। तो आज मुझे लगता है
और मुझे उम्मीद है कि जनता को भी लगता है कि आज वो सुख और शांति और विकास उनको मैं यहाँ पे दे पाए हूँ पिछले 5 साल में। बाबा जी का राज लोग पसंद किए, मोदी जी का राज पसंद कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी और योगी जी 2 ऐसे डबल इंजन की सरकारें हैं और 2 ऐसे नाम हैं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर की तरह चल रहे हैं। शहर तो पूरा आपका भगवा में होगा, आप ऐसा कह रहे हैं, और गांव और शहर दोनों होएगा, दोनों ही भगवा में है। और जब मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे समापन पे, तो जिस जगह से रोड शो हुआ था और जहां पे समापन हुआ था, सबको पता है कर्फ्यू कहां से लगता था, कहां से दंगे होते थे, वहां पे पूरा का पूरा भगवामय हो गया। आप प्रदेश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, ऐसा माना जाता है। सेकंड पोल आप फर्स्ट आप अपने पे रख रहे हैं, सेकंड किसको, थर्ड किसको, कांग्रेस कहाँ है, सपा कहाँ? देखिए, ये तो जनता जानती है कि फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा। मेरे ख्याल से आज समय नहीं है, मगर मेरी लड़ाई यहाँ पर एक ही है, जिन्होंने इस शहर पश्चिमी को भयमुक्त नहीं बनाया था, बाहुबलियों से है। मेरी लड़ाई किसी और से न, जो बाहुबलियों का सपोर्ट लेके लड़ रहे हैं उनको जनता जरूर सबक देगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, लगातार वो कह रहे थे कि भगवामय होगा, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। और इसी पर बात करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लगातार मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और इसी पर बात करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या से हमारे साथ अखंड प्रताप जुड़े हुए हैं। अखंड, आपसे बात चल रही थी, आप अपनी बात पूरी करिए। अयोध्या का माहौल किस तरह का है, मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिला है? अखंड जी बिल्कुल, मतदाता पूर्ण से यहाँ पर आ रहे हैं और स्वयं अच्छे ढंग से मतदान कर रहे हैं। आपको हम दिखा दें, ठीक हमारे पीछे मतदाताओं की लाइनें लगी हैं, लंबी कतारों में है और सीधा लाइन गए। और प्रशासन की बात की जाए तो पक्का इंतजाम किए गए हैं। ये इस समय मैं 276 विधानसभा गोसाईगंज में खड़ा हूँ, जो 2 बाहुबलियों के बीच की विधानसभा मांगी जाती है। एक इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी, जिनकी पत्नी यहाँ से प्रत्याशी है, और दूसरा खुद विधायक बाहुबली विधायक अभय सिंह है, जो यहाँ से सपा से प्रत्याशी है। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भरी चुनौती रहती है, लेकिन प्रशासन के पूरा पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर पीएससी बल तैनात है, पुलिस के आला अधिकारी तैनात हैं, और साथ में ही जो यहाँ पर मतदाता है वो सीधा आ रहे हैं, अपना वोटिंग करें और वोट करके यहाँ से सीधा हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग यहाँ से मतदान करके सीधा अपने घर के लिए जा रहे हैं। ठीक है, महफूज आपके पास आते हैं। और इसी बीच गोपाल गंगवार हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। गोपाल, आपका रुख करते हैं। अमेठी का इस वक्त क्या माहौल है, अपडेट क्या है, जल्दी से बताइए गोपाल। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, अमेठी के 5वें चरण में मतदान शुरू हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग लाइनों में लगे हैं, कतार में लग के वोटिंग के अपने इंतजार कर रहे हैं। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पुलिस बल तैनात की गई है और अर्धसैनिक बल भी तैनात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में उत्साह है, काफी यहाँ भीड़ भाड़ है, लोग कतारों में लगकर अपने वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और साथ ही साथ बात करें तो कि जागरूकता के लिए तो प्रशासन ने जो भी व्यवस्थाएं की थी उसका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है कि लोग सुबह से ही पोलिंग बूथ पे लाइन लगाकर वोटिंग करने आ रहे हैं। ठीक है गोपाल, आप वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन अब आपको बाराबंकी लिए चलते हैं, जहां पर मतदान शुरू हो चुका है। बाराबंकी में भी मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और
बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव होना है, मतदान होना है। हम इस समय ओबरी के देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय में खड़े हैं। यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है। वोटरों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है, वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम चाक चौबंद किए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे ऊपर वहाँ पे भी सुरक्षाकर्मी तैनात हुए हैं और ये लाइन लगाए हैं, मतदान करने आए हैं। ये सब आप देख सकते हैं पीछे कि ये लोग मतदान के लिए काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं और सुबह से ही आके मतदान करने के लिए लाइन लगा चुके हैं। हमारे पीछे काफ़ी लोग हैं जो मतदान के लिए आ रहे हैं और आपको बता दें यहाँ पे सांसद पीएल पुनिया भी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर मतदान करेंगे, हमेशा की तरह यहीं पे मतदान करते हैं। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए रजीश सिद्दीकी। तो बाराबंकी से हमारे संवाददाता ने किस तरह से दिखाया तस्वीरें के न्यूज पर आप देख रहे हैं। शुरू हो चुका है मतदान, तमाम अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब आपके पास आते हैं महफूज। प्रतापगढ़ की क्या व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है प्रतापगढ़। जी महफूज, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, ऑडियो ठीक कर लीजिए आप। आवाज आ रही है अब? जी बोलिए। आपको बता दें कुंडा विधानसभा बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम की बात की जाए तो यहाँ पैरामिलिट्री के साथ साथ पुलिसकर्मी भी मतदान केंद्र पे लगाए गए हैं। सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर पुख्ता है और यहाँ पर अगर देखा जाए मतदान तो मतदान भी 7 बजे से शुरू हो गया है। मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। ठीक है महफूज, वापस लौटेंगे आपके पास। चित्रकूट रतन, आपका रतन, चित्रकूट में सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है, बूथों पर क्या सुविधाएं हैं मतदाताओं के लिए, अपडेट दीजिए। जी आपको बता दें चित्रकूट जिले में जो है मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। आपको बता दें कि चित्रकूट चूंकि 10 प्रभावित जिला रहा है, यहाँ पर जो है तो पाठा का बीहड़ है, यहाँ पर जो है विशेष जो संवेदनशील बूथ है वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है ताकि जो है किसी प्रकार की अराजकता ना हो। और यहाँ पर जो है जो मतदान है यहाँ पर जो है सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया। यहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और जिला प्रशासन के जो है डीएम है और जो एसपी है वो स्वयं जो है फोर्स के साथ जो है सारी जो मतदान संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ पर जो भ्रमण कर रहे हैं ताकि जो है किसी प्रकार की अराजकता ना हो और निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप निष्पक्ष और भय मतदान चित्रकूट में संपन्न हो सके। ठीक है, हमारे साथ जो है कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पर क्या कैसा इंतजाम प्रशासन द्वारा किया गया है, कैसा इंतजाम है यहाँ पर? इंतजाम यहाँ पे बढ़िया है प्रशासन द्वारा और वोटिंग भी बढ़िया हो रही है, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और इससे प्रशासन की कोई इंतजाम में कमी नहीं है। हमारे साथ एक महिला भी जुड़ी हुई है, उनसे जानते हैं मतदान को लेकर किस प्रकार से यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयश्री जोग है। कैसा इंतजाम किया गया यहाँ पर? अरे बहुत ही सुंदर है, एकदम प्रसन्नता हो रही है और सुबेरे तो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबेरे से भीड़ लगी हुई है। मैंने सोचा था ठंड में शायद कम लोग आएंगे सुबेरे, लेकिन बहुत ही है। मैं एक तो भारतीय नारी हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पहले मतदान फिर जलपान। और मैं के न्यूज के माध्यम से सबको जरूर कहूंगी कि अपने घर से निकल के समय निकाल कर मतदान जरूर करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये थी यहाँ पर होटल हमारे साथ जो है जो अपना बता रहे थे किस प्रकार से उस मतदान को लेकर उसका यहाँ पर चित्रकूट जैसा मिल रहा है। जी ठीक है रतन, आप तमाम जो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं बने रहिए, आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन से वो दिग्गज है, कहाँ से मैदान में है। कौशाम्बी की बात करते हैं, कौशाम्बी से शुरुआत करते हैं। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, और डॉक्टर पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से मैदान में है। मुंसब अली बहुजन समाज पार्टी से और सीमा देवी कांग्रेस पार्टी से मैदान में है। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट और प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी से मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी चुनावी मैदान में है। राम तौलन यादव बसपा से, तो वहीं पर सिद्धनाथ मौर्य कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में है। ये प्रयागराज की फूलपुर सीट का जो दिग्गज मैदान में थे। अब बात करते हैं इलाहाबाद पश्चिम सीट की। यहाँ पर बीजेपी से सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से ऋचा सिंह चुनावी मैदान में है। और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो गुलाम कादिर चुनावी मैदान में है, तो तस्लीमुद्दीन कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में है।
तो ये 4 दिग्गज प्रयागराज की पश्चिमी सीट पर मैदान में है। ये तमाम दिग्गज। अब इलाहाबाद दक्षिण सीट की अगर बात करते हैं, यहां से नंद गोपाल गुप्ता नंदी ये मैदान में है। रईस चंद्र शुक्ला समाजवादी पार्टी से मैदान में है, तो देवेंद्र मिश्रा मैदान में है, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से अल्पना निषाद मैदान में है। तो ये दक्षिण सीट प्रयागराज की। और अब प्रतापगढ़ की रानीगंज सीट की अगर बात की जाए तो अभय कुमार भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। डॉक्टर आर के वर्मा समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। तो वहीं पर अजय यादव बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो अब्दुल वहीद यहां से चुनावी मैदान में है। तो प्रतापगढ़ की रानीगंज सीट। अब अमेठी की सदर सीट की बात कर लेते हैं। यहां पर डॉक्टर संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो महारानी प्रजापति यहां से चुनावी मैदान में है। और महाराजी प्रजापति आज चुनावी मैदान में है। बसपा की अगर बात की जाए तो रागिनी यहां से चुनावी मैदान में है। और कांग्रेस पार्टी से आशीष शुक्ला चुनावी मैदान में है। अमेठी के सदर सीट का ये 4 दिग्गज चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर। संजय सिंह बीजेपी से, महाराजी प्रजापति समाजवादी पार्टी से, रागिनी बसपा से, तो आशीष शुक्ला कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में है। तो ये अमेठी की सदर सीट से 4 दिग्गज आपकी टीवी स्क्रीन पर चुनावी मैदान में। बीजेपी से डॉक्टर संजय सिंह। और अब प्रतापगढ़ की कुंडा सीट की बात करते हैं। यहां से सबसे बड़ा जो नाम है वह है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। और बीजेपी से सिंधुजा मिश्रा सेनानी चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी से गुलशन यादव चुनावी मैदान में है। तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो मोहम्मद फहीम चुनावी मैदान में है। तो रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया अपनी खुद की पार्टी, जो इनका खुद का दल है जनसत्ता दल, उससे चुनावी मैदान में है। और भारतीय जनता पार्टी से सिंधुजा मिश्रा सेनानी चुनावी मैदान में है। और अब प्रतापगढ़ की पट्टी की बात करें, यहां से राजेंद्र प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी से। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी ने राम सिंह पटेल पर भरोसा जताया है। और बहुजन समाज पार्टी ने फूलचंद्र को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रतापगढ़ की पट्टी सीट की बात कर रहे हैं। श्रीमती सुनीता यहां कांग्रेस की प्रत्याशी है। और प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट की बात की जाए तो यहां से नागेश प्रताप सिंह पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी से अजीत चुनावी मैदान में है। और बहुजन समाज पार्टी ने बांकेलाल पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो आराधना मिश्रा कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में है। तो लगातार 5वें चरण का जो मतदान है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग जगहों से कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे थे कि कौन से वो दिग्गज हैं जो इन तमाम बड़ी सीटों पर चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि तमाम अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महफूज, आपको बता दें कि महफूज आपके पास आते हैं प्रतापगढ़ से। राजा भैया मैदान में है। ग्राफिक्स के जरिए हम अभी समझाने की कोशिश करते हैं। प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम है, और खासकर सबसे बड़ा जो कहा जाए कि मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव आयोग ने किस तरह के इंतजाम किए हैं। महफूज जी आपको बता देते हैं, सुरक्षा के इंतजाम की अगर बात की जाए तो हम दिखाएंगे किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो किस तरह से पुलिसकर्मी बाहर मतदान केंद्र के बाहर लगे हुए हैं।
और यहाँ पर मतदाताओं को लुभाने की बात की तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने तरह तरह के उपाय किए थे। उन्होंने होर्डिंग के द्वारा भी जनता को बताया था कि मतदान बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद पेपर में विज्ञापन के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया था कि मतदान सभी मतदाताओं को मतदान देना चाहिए, ये उनका अपना अधिकार है। और सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था चौपन्न है। फिलहाल ये कुंडा एक सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर सपा और जनसत्ता दल की कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जहां जनसत्ता दल से राजा भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहीं पर जो है सपा से गुलशन यादव यहाँ प्रत्याशी है। अगर बात की जाए तो भाजपा से यहाँ सिंधुजा मिश्रा भी चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर देखा जाए टक्कर तो सीधा टक्कर यहाँ राजा भैया और गुलशन यादव की देखी जा रही है। अगर मतदाताओं की बात की जाए तो मतदाता यहाँ आसानी से सेफली सुरक्षित तरीके से यहाँ मतदान कर रहे हैं। जी ठीक है महबूब, वापस लौटेंगे आपके पास। और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय इलाहाबाद से हमारे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, आपका रुख करते हैं। कहा जाए कि सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनावों में। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है प्रयागराज में? विनय जी, प्रयागराज की अब बात करें तो हम मेजा विधानसभा क्षेत्र के जो है ग्राम पंचायत। जी विनय, दोहरिया देखिए मौजूदगी है जो है हर बूथों के हर जो है संख्याओं के सामने जो है पुलिस की मौजूदगी देखी जा रही है। और यहाँ पे एक वोटर है हमारे सामने जो है वोट दे के अभी देखिए आ रहे हैं, अपना सिंबल दिखा रहे हैं। आपसे बात करते हैं कि क्या सुरक्षा का इंतजाम क्या है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। वोट भी पड़ रहा है और यहाँ पे जो देखिए वोटर हैं ये और बता रहे हैं कि यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम बहुत अच्छे हैं और बढ़िया से वोटिंग सारी व्यवस्था चल रही है। ठीक है विनय, किस तरह का माहौल वहाँ पर दिख रहा है? मतदाता कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुंचे हुए हैं? जिस बूथ पर आप मौजूद हैं? विधानसभा क्षेत्र जो है मेजा है। यहाँ पे जो है अब धीरे धीरे जो मतदाता निकलना चालू हो गए हैं। अब बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। जी ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। और आप बाकी सहयोगियों का भी रुख करते हैं। और हमारे साथ रतन लगातार चित्रकूट से जुड़े हुए हैं। रतन, आपका रुख करते हैं। चित्रकूट में जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है और मतदाताओं के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी रतन, अपना ऑडियो ठीक करिए, आपका अनम्यूट कर दीजिए ऑडियो। तो लगातार 5वें चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। और रतन, चित्रकूट में क्या इंतजाम है? जिस बूथ पर आप हैं वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? मतदाताओं के लिए क्या खास इंतजाम किए गए? आपको बता दें चित्रकूट जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जितने भी संवेदनशील बूथ है यहाँ पर जो है विशेष सुरक्षा के इंतजाम के भारी संख्या में जो है फोर्स लगाई गई है। और पुलिस के अधिकारी जो है लगातार बूथों का भ्रमण कर रहे हैं और जो है सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा मतदाताओं को जो है विशेष प्रोत्साहन देने के लिए कि मतदान अधिक से अधिक मतदान हो यहाँ पर जो है, इसके लिए सभी बूथों पर जो है बूथों को सजाया गया है। बिल्कुल जो है यहाँ पर जो है सखी बूथ बनाए गए हैं, आदर्श बूथ बनाए गए हैं। तो लगातार यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मतदाताओं में लगातार उत्साह है और मतदाता लगातार बूथों की ओर बूथों में संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे साथ एक मतदाता और भी जुड़ गए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मतदान को लेकर कितना उत्साह है। और यहाँ कुछ नजर आ रहा है। आज हमारे 5 बजे तक 7 बजे तक चलता है ये मतदान। हमारी स्थापित करेंगे। ये तमाम मतदाता जो है जिनका कहना है कि इस बार जो है मतदान को लेकर खासा लोगों में उत्साह है और अगर इसी तरह मतदान चलता रहा तो इस बार जो है चित्रकूट नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। ठीक है रतन, वापस लौटेंगे आपके पास। और अखंड प्रताप सिंह हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अखंड, आपका रुख कर लेते हैं। पिछले दिनों खबर आ रही थी कि मोबाइल को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि मोबाइल पर प्रतिबंध है, अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। और
आपको बता दें कि जिस तरह से ये तमाम तरह की खबरें आ रही थी, गोपाल का रुख करते हैं। गोपाल, क्या मोबाइल अंदर ले जाने दिया जा रहा है? क्योंकि खबरें आ रही थी कि मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि मोबाइल को साथ में ले जाने दिया जाए। अमेठी से क्या? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, ये अमेठी जनपद के अमेठी विधानसभा का टाउन एरिया का बूथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है कि कोई मोबाइल अंदर ले जा सके। फिलहाल यहाँ हमारे साथ एक मतदाता मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इस बार आप लोग किन मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, और स्वस्थ है, क्योंकि तमाम ऐसे अच्छे जो है कंपटीशन वगैरह तैयारी में जुड़े हुए हैं और जुड़े होने के नाते जो है उनका एग्जाम कई बार पेपर में लीकेज हुआ, कहीं सफलता नहीं मिल पा रही। पूरे प्रदेश में भी इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है, क्योंकि सरकार जनता जो है चलना चाहिए। आखिर बदलाव ये अमेठी के जिले में बताया कि इस बार बदलाव जरूरी है, तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और बदलाव की हवा भी अमेठी में कही जा सकती है कि बदलाव की हवा चल रही है। जी, बदलाव की हवा चल रही है, ठीक है। और जिस तरह से कहा जाए कि मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए किस तरह के खास इंतजाम किए गए हैं अमेठी में? गोपाल, मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके? जी हाँ, बिल्कुल प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई, जिससे कि वोटिंग की मतदान की संख्या बढ़ सके और उसका कहीं ना कहीं असर भी देखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से सुबह से लाइनें लगी हुई हैं, लोग कतारों में लग के वोटिंग करने आए हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की योजना जो सोच थी उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है लोगों में कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब वापस आएंगे आपके पास गोपाल, लेकिन अखंड प्रताप सिंह अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखंड और अखंड वापस लौटेंगे आपके पास। अखंड प्रताप आप वापस लौटेंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह को देख रहे हैं आप, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। मतदान करने के लिए पहुंचे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, मंत्री हैं यूपी सरकार में और प्रयागराज से भी चुनावी मैदान में है। सिद्धार्थनाथ सिंह मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधा। ये देखिए, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और इससे पहले, मतदान से पहले पूजा अर्चना की थी मंदिर में और उसके बाद मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और वोट डालने के बाद बूथ से बाहर निकलते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह यूपी सरकार में मंत्री हैं और वोट डालने के बाद बाहर निकलते हुए, उससे पहले आपको बता दें कि प्रयागराज मंदिर में ही एक पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए थे सिद्धार्थनाथ सिंह। प्रयागराज पश्चिम से मैदान में है और परिवार के साथ मंदिर पहुंचे हुए थे और साथ ही वोट डालने के लिए भी पहुंचे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर जहां पर पहले मंदिर में पहुंचे हुए थे, वहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद मतदान करने के लिए पहुंचे हुए और मतदान के बाद अब बाहर निकलते हुए मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से चुनावी मैदान में है। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह उत्तर सरकार में मंत्री हैं और वोट डालने के बाद बाहर निकलते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह। और इससे पहले आपको बता दें कि प्रयागराज पश्चिम से चुनावी मैदान में है और उससे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। और वोट डालने के बाद बूथ से बाहर निकले हैं सिद्धार्थनाथ सिंह। तमाम जो हमारे साथी हैं वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पांचवें चरण का जो रण है वो शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है और कई दिग्गज आपको बता दें कि मतदान करने के लिए भी पहुंचे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह मतदान करने के बाद बाहर निकलते हुए। अखंड आपके पास आते हैं। अखंड, अयोध्या की अगर बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है? मतदाताओं को कहा जाए कि प्रेरित करने के लिए किस तरह के इंतजाम खास तौर पर वहां पर किए गए हैं? अखंड जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, यहाँ पुलिस की
प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है, पीएससी बल की टीम मौजूद है और यहाँ पर मतदाता काफी भारी संख्या में आकर मतदान करें। हमारे साथ ही मतदाता हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि आपने वोट दिया, आपको कैसा लगा? क्या प्रशासन की पूरी व्यवस्था है? प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी और जितने हमारे प्रशासन अधिकारी हैं वो अपना काम बहुत अच्छी ढंग से कर रहे हैं और हमारे ठीक है अखंड, वापस लौटेंगे आपके पास। वोट डालने के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। राज्य के सभी वासियों से कि आप जल्द से जल्द निकलें और वोट डालें और लोकतंत्र को और मजबूत करें, यही हम सबका कर्तव्य है। कितनी सीटें जीत रही है बीजेपी पूरे प्रदेश में? क्या कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग 300 का आंकड़ा पार करेंगे और अपने गठबंधन के साथ हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की। आपने कई बार कहा था कि इस सीट पर जो है लड़ाई किससे है आपकी, क्या कहा था? मैंने तो हमेशा कहा था कि जो अपनी सीट है वो मैं बाहुबली से लड़ रहा हूँ, नहीं किसी पार्टी से। जो भी सामने होगा वो मुखौटा है। क्या मुद्दे हैं आपके 5 साल में, किस तरह से विकास किया, क्या उम्मीद है कि जनता आपको देखिए जो है जिताकर भेजेगी फिर से? ये तो जनता को आज निर्णय करना है, मगर मुझे उम्मीद है कि जनता जो विकास के कार्य किए हैं, अन्य किए हैं, उस पे वोट देगी और साथ ही साथ जनता जो है, जो भयमुक्त समाज, जो सबसे बड़ा मुद्दा है और शहर पश्चिमी का है कि जो बाहुबलियों का वर्चस्व खत्म किया है, उस पे वोट जरूर डालेगी। जी, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा इस बार। लॉ एंड ऑर्डर जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी तो गुंडा राज तो था ही था, उसको खत्म किया है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। और महिलाओं को लेकर कुछ कहेंगे आप? महिलाएं जो है प्रयागराज के इस 5th फेज में जो है वो 50% है और मुझे लगता है जिस प्रकार के डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी की सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है, वो आज बढ़ चढ़ के वोट डालने आएंगे। वोटों का ध्रुवीकरण भी इस चुनाव में हुआ है, क्या कहें? वो तो प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही थी, जिन्ना का नाम लाना, पाकिस्तान से प्रेम। तो सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री उन्हें सुन रहे थे आप। साथ ही दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे थे, आराधना मिश्रा जो कि कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, कांग्रेस नेता है, उन्होंने भी मतदान किया। तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि रख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी केरल 5वां चरण की यह महा कवरेज लगातार के न्यूज पर जारी है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है मतदाताओं में, और खासकर जो तमाम मतदाता है वो बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो के न्यूज आपसे भी कह रहा है कि घर से बाहर निकलिए और मतदान में हिस्सा जरूर लीजिए। और 5वें चरण की बात करें, हम आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। चित्रकूट से हमारे सहयोगी रतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन, चित्रकूट की अगर बात की जाए तो जिस तरह का कहा जाए कि मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है 5वें चरण की वोटिंग की अगर बात की जाए, इससे पहले हालांकि 1-2% मतदान कहीं ना कहीं कम हुआ है। आपको बता दें कि इस बार जो है मतदाता उत्साहित है, क्योंकि चित्रकूट जिले में पहली बार जो है मुक्त मतदान हो रहा है। यहाँ डकैतों का पूरी तरह खात्मा हो गया है। इस बार पहली बार जो है यहाँ के जो पाटा क्षेत्र के मतदाता है निर्भीक होकर बिना किसी भय के मतदान करेंगे और जो है एक नया इतिहास रचेंगे चित्रकूट जिले में। जी बिल्कुल रतन, वापस लौटेंगे आपके पास। अखंड, आपका रुख करते हैं, आपसे बात हो रही थी, आप बात पूरी नहीं हो पाई थी। अखंड, अपनी बात पूरी करिए। किस तरह का इंतजाम है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और खासकर मतदाताओं से बात कर रहे हैं, किस तरह का रुझान उनका देखने को मिल रहा है? अखंड जी, हम आपको बता दें पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। पीएससी बल की टीम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद है, हमारे साथ भी कुछ वोटर भी मौजूद है। हम आइए आपसे बात करते हैं सीधा, इनको आप वोट डालने आए हैं जी। ये हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो
मतदाता है वो सीधा यहाँ से वोटिंग करके आप वोट डाल सकते हैं। तो कैसे लगा आपको, कैसे आप इंतजाम है आप? अच्छा लग रहा है ये किस बेस पे आपने जो है वोट डाल के? सुरक्षा के मुद्दे पर। जी हाँ, इन्होंने सुरक्षा के मुद्दे पर वोट डाल के अपना आप हाथ दिखा सकते हैं आप? जी बिल्कुल, आप वोट डाल के यहाँ से बूथ से निकल रहे, काफी प्रसन्न है। और साथ में एक मतदाता और है, आइए हम इनसे ही बात करते हैं कि क्या कैसा लगा व्यवस्था है। साहब भी पूछे बैग में जो माइक रखा है निकाल लगा। ठीक है, तो अखंड प्रताप सिंह वापस लौटेंगे आपके पास। आप तमाम जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस लौटेंगे, आपसे बात करेंगे। 5वें चरण का जो रण है वो लगातार जारी है और इसी पर तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये महाकवरेज लगातार जारी है। फौरन वापस आते हैं।